छत्तीसगढ़ के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, छत्तीसगढ़ के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष श्री मोहन मरकाम जी, हमारे बहुत ही सीनियर नेता श्री के राजू जी, हमारे बहुत ही सीनियर साथी विधानसभा के अध्यक्ष जो केंद्र में हमारे साथी भी रहे, मंत्री रहे, राज्य में इनका और इनके परिवार का बहुत बड़ा इतिहास है। श्री चरण दास जी महंत, मेरे साथी सचिव डॉक्टर चंदन यादव जी, श्री विजय जांगीर जी, हमारे सीनियर साथी पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री धनेन्द्र साहू जी, विधायक, डॉक्टर प्रेम साई जी टेकाम, मंत्री श्री जयसिंह जी अग्रवाल, मंत्री बहन अनिला भेंडिया जी, मंत्री श्री अमितेश शुक्ला जी, विधायक श्री सत्यनारायण जी शर्मा, बहुत ही हमारे सीनियर साथी विधायक बहन शकुंतला साहू जी, विधायक बहन अनीता शर्मा जी, विधायक श्री गुरमुख सिंह जी होरा, पूर्व विधायक बहन छाया वर्मा जी, हमारी साथी रही पूर्व सांसद श्री कमल साहू जी, आरंग ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष श्री दिनेश ठाकुर जी, चंद्रपुरी ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष बहन भारती देवांगन जी, आरंग शहर ब्लॉक कांग्रेस की अध्यक्ष, यहाँ पर उपस्थित इतनी भारी संख्या में कांग्रेस पार्टी के हमारे साथीगण, हमारे परिवार के सदस्यगण, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मीडिया के हमारे साथीगण, आज हम सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं किसके कारण? एक व्यक्ति के कारण, हमारे छोटे भाई, सीनियर नेता, सीनियर मंत्री डॉक्टर शिव डहरिया जी के कारण आज इस शानदार प्रांगण में इतने पावन मौके पर संत गुरु कबीरदास जी की जयंती पर हम सभी आज यहाँ मौजूद हुए। ऐसा कार्यक्रम, ऐसा शानदार कार्यक्रम, इतना भव्य राजीव भवन, इतना सुंदर प्रांगण, मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी डॉक्टर शिव डहरिया जी को, बहन शगुन डहरिया जी को और आप सभी साथियों को जिनके सहयोग से आज ये राजीव भवन बना है। मैं तो कह रही थी कि हमारे साथी डॉक्टर महंत जी ने कहा कि हम सभी को थोड़ी जेलसी हो रही है। एक अच्छे ढंग से जेलसी हो रही है, क्योंकि हमें गर्व भी हो रहा है कि हमारे साथी ने इतना सुंदर ये भवन बनाया है। और मैं मजाक में कह भी रही थी कि जी कर रहा है कि इस भवन को उठाकर ले जाऊं अपने यहाँ, इतना सुंदर भवन। लेकिन आप सब बधाई के पात्र हैं। ना केवल ये भवन,
लेकिन हमारे दिवंगत नेता, हम सब के बहुत प्यारे राजीव गांधी जी की इतनी सुंदर मूर्ति यहाँ पर लगाई है। छत्तीसगढ़ महतारी की इतनी सुंदर प्रतिमा यहाँ पर लगाई है। इन सब बातों के लिए आप बधाई के पात्र हैं। और साथियों, ये तभी होता है जब दिल में कांग्रेस हो। और मैंने देखा, नया राज्य बना, छत्तीसगढ़ नया राज्य है, बहुत छोटा युवा राज्य है। यहाँ पर जगह जगह पर जो ये इस तरह की इमारतें बनी है, मैं बधाई देना चाहूंगी मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी को कि इन्होंने मुख्यमंत्री बनने से पहले ही, जब ये अध्यक्ष थे छत्तीसगढ़ कांग्रेस के, तभी इन्होंने एक समर्पित कार्यकर्ता होने के नाते जो रायगढ़ में इतना सुंदर शानदार राजीव भवन आपने बनाया, उसके लिए आपको बधाई। और इसी पैटर्न पर मैं तो कह रही थी कि ये इतनी सुंदर इमारत ऐसे लगती है कि हम कहीं बाहर से उठाकर लेकर आए। जगह जगह पर, कोई बात नहीं, पानी वानी की बात है, कोई दिक्कत नहीं, गर्मी है, कोई बात नहीं, शिव जी कोई बात नहीं, गर्मी है, कोई दिक्कत नहीं, बांटने दो, ऐसी कोई बात नहीं है, सब लोग यहीं बैठे हैं शांति से, कोई बात नहीं है। तो साथियों, ये दिल की बात होती है, जिसके दिल में कांग्रेस बसी होती है वही इस तरह के कार्य करता है। और आज के दिन हमारे सामने तो प्रेरणा स्रोत है, हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी, हमारे युवा नेता श्री राहुल गांधी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन जी खड़गे, हमारी बहन प्रियंका गांधी जी। जब ऐसा नेतृत्व हमारे सामने हो तो कांग्रेस में, कांग्रेस जन में अपने आप एक ऊर्जा आ जाती है। राहुल गांधी जी ने देश को एक नई दिशा दी अपनी भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से। अभी महंत जी कह रहे थे, साथियों, आज का दिन पावन पर्व, हम संत कबीरदास जी को जब याद करते हैं, और महंत जी ने कहा वो प्रेम के दूत थे, और आज के दिन प्रेम का दूत राहुल गांधी देश में एक नया संदेश वो लेकर निकले हैं, जो हर घर में पहुंचा है, नौजवानों के दिल में पहुंचा है। और साथियों, इस संदेश को हमने आगे लेकर जाना है। उनके संदेश को आप लोगों ने सबसे पहले अपनाया। मैं बधाई देना चाहूंगी बघेल जी को, इनके सभी साथियों को, कि राहुल जी का संदेश कि देश के गरीब से गरीब हमारे समाज के लोगों को गले लगाओ, उनको न्याय दो, हमारे मजदूरों को न्याय दो, हमारे किसान को न्याय दो, हमारी बहनों को न्याय दो, हमारे नौजवानों को न्याय दो। आपने हमारे इस प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, इस न्याय की शुरुआत की है। जो लोग बात करते थे गुजरात मॉडल की, आज कहीं आप गुजरात का नाम नहीं सुनते हैं कि गुजरात मॉडल भी कुछ हुआ होगा। आज देश में बात हो रही है छत्तीसगढ़ मॉडल की। यहाँ पर जन जन तक जो आपने सुविधाएं पहुंचाई हैं, क्या कोई सोच सकता था? क्या कोई सोच सकता था कि कांग्रेस, हमारी सरकार ऐसे काम करेगी? ये तो कहते थे कि इनकी तरह जुमलेबाजी, इनकी आदत है भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की जुमलेबाजी करने की। जब खुद प्रधानमंत्री जुमलेबाजी करें तो ये क्या सोचते हैं? लोगों को विश्वास नहीं होता था। लेकिन यहाँ पर राहुल गांधी के सपने को सच करके दिखाया है। साथियों, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। काम बहुत हुआ है। 15 साल का कुशासन आपने देखा, केवल वोट लिया, अलग अलग बातें हो गई,
लेकिन काम करने की बात नहीं आई। पिछले 4.5 पौने 5 साल में, इस 5 साल के हमारे कार्यकाल में जो काम हुआ है इसका कोई तोड़ नहीं है। और लेकिन आगे की बात है साथियों, आगे और भी बहुत से काम करने हैं। हमारा जज्बा आपने देखा है, काम करने का तरीका आपने देखा है, 5 साल का आपने मौका दिया। मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ पर एक एक जो हमारा साथी मेरी बहन बैठे हैं, आप सभी लोग कांग्रेस पार्टी का ये संदेश, राहुल गांधी का ये संदेश जन जन तक लेकर जाएंगे। जो हमने काम किया है वो संदेश जन जन तक लेकर जाएंगे। कांग्रेस पार्टी के दूत बनेंगे, आप राहुल जी के दूत बनेंगे, आप बघेल जी के दूत बनेंगे और लोगों में जाकर जो हमारा काम है उसकी बात करेंगे। क्योंकि जब तक आप लोगों को दिखाएंगे नहीं कि हमने ये काम किया है, तो साथियों कई बार दिखाना भी पड़ता है, वरना लोग सोचते हैं कि काम हो गया। लेकिन हमारा मकसद काम करने का और भी है। आगे 5 साल मिलेंगे, आप सब लोग जब मेहनत करोगे, यहाँ के लोगों ने तो किया, इतने अच्छे कार्यक्रम दिए, लेकिन अब आप लोगों की बारी है। आप हाथ उठाकर मुझे बताइए, आप लोगों के बीच में जाकर ये संदेश देंगे कि कांग्रेस पार्टी आगे अगले 5 साल में और भी काम करने जा रही है। हाथ उठाकर बताइए सबको। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी बहुत शुभकामनाएं आपको, शिव डहरिया जी को, बहन शकुन जी को और हमारे मुख्यमंत्री जी को, और बहुत बधाई है अभी तो आने वाली। हर जगह जहां भी जाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय